बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत और इदारे के साथ बड़ा प्रैंक हो गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सबके होश ठिकाने लगा दिए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले कई सालों से पाकिस्तानी मीडिया ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का ब्लैकआउट किया हुआ है। नाज़रीन कराम, चाहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़े से बड़ा जलसा करे, मगर पाकिस्तानी मीडिया कभी भी तहरीक लब्बैक के जलसों को नहीं दिखाता। मगर नाज़रीन कराम, आज अचानक पाकिस्तानी मीडिया को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी से मोहब्बत हो गई थी। और नाज़रीन कराम, आज सारे पाकिस्तानी मीडिया ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया है। नाज़रीन कराम, मामला कुछ यूँ हुआ कि हुकूमत और इदारों का ख्याल ये था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वह इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ होगी, तो लिहाजा आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मीडिया ब्लैकआउट ख़त्म करके तहरीक लब्बैक के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया। मगर नाज़रीन कराम, जैसे ही अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह ने हुकूमत पर तनकीद की। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की हुई है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि 22 मई को हमारे लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा और हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि कीमतों में कमी करके पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जो कुछ पीटीआई के लोगों ने 9 मई को किया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इस तरह फौजी तनसीबात पर हमले नहीं करने चाहिए थे। मगर नाज़रीन कराम, इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस बात की मजम्मत की कि जिस तरह पीटीआई के खवातीन के साथ पुलिस ने सलूक किया है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि इस तरह खवातीन के साथ सलूक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मजीद बात करते हुए कहा कि जिस तरह शहरियार अफरीदी की अहलिया को गिरफ्तार किया गया वो भी गलत था और हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन कराम, सबसे अहम बात यह है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि कौम के बच्चों को बिला वजह गिरफ्तार न किया जाए, सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने तोड़ फोड़ की है। और नाज़रीन कराम, जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि ये सारे मामले आम अदालतों में हल होने चाहिए और इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए पाकिस्तानी बच्चों को सजा नहीं देनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हुकूमत इस वाक़े की आड़ में सियासी बदला ना ले और जिन लोगों ने कुछ नुकसान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबराह के पास पूरा मौका था कि वो इमरान खान और पीटीआई पर ज़्यादा तनकीद करके हुकूमत और इदारों को खुश करते, मगर नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह ने हक की बात की। जहाँ पर इमरान खान और पीटीआई पर तनकीद बनती थी वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने तनकीद भी की, और जहाँ पर हुकूमत पीटीआई के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है वहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत और पुलिस की भी मजम्मत की। नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि सिर्फ खौफ फैलाने के लिए बिला वजह क्रैकडाउन नहीं करने चाहिए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हम 5 क्रैकडाउन भुगत चुके हैं और हमें मालूम है कि जब बिला वजह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी खवातीन और घर वालों पर क्या गुजरती है, तो लिहाजा हुकूमत सियासी स्कोर सेटल करने के लिए बिला वजह गिरफ्तारियां ना करे। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हक की बात करके हुकूमत और इदारों के साथ एक बड़ा प्रैंक किया है, क्योंकि इदारे और हुकूमत का ख्याल यही था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी इमरान खान के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, मगर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने इमरान खान के साथ साथ हुकूमत पर भी शदीद तनकीद की है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब अगली बार अल्लामा साद हुसैन रिजवी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या आया पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएगा, या आज सिर्फ इमरान खान की वजह से दिखाई गई मगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत और इदारों के साथ प्रैंक कर दिया है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।